2022 नगर निगम चुनाव को लेकर के पार्टी के सभी निगम पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो नगर निगम चुनाव को देखते हुए निगम के जो कार्य है उसको क्षेत्र के लोगों को बताएं। आज हमारे साथ है एनडीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन जी। इनसे बात करते हैं। जैन साहब, कौन कौन से ऐसे एनडीएमसी के काम हैं जिसको लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो उल्लेखनीय है और लोगों के बीच में जाने वाली है? पिछले जो हमारी नेमिंग कमेटी हुई थी उसमें करीब 350 प्रस्ताव हमने पास किए थे, जो काफ़ी अरसे से फाइलें इन लोगों की थी। इन्होंने कहा था कि हम ये पार्क का नाम जो है ना ये रखना चाहते हैं, इस गली का नाम ये रखना चाहते हैं, इस गेट का नाम ये रखना चाहते हैं। वो हमने सारे पास किए। अब ये पार्टी का भी आदेश है और वैसे इन लोगों को भी लग रहा है कि जो चीज़ें हमने पास करा दी तो उसका उद्घाटन कराएं। न जाने कब आचार संहिता महीने 2 महीने 1.5 महीने के बाद लग जाए, तो उस समय ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि सबका उद्घाटन हो जाए। उद्घाटन नहीं तो शिलान्यास तो हो ही जाए ना, तो काम तो शुरू हो। तो इसलिए कोई काम ऐसा पेंडिंग नहीं होगा जो कि पाइपलाइन में है और जिसके लिए फंड भी मिल गया है, जो कोशिश की जा रही हैं। अभी जैसे ये गेट का उद्घाटन जो है ना हमने किया है, वो ठीक है, इतने पैसे हमारे उसमें नहीं है, लेकिन समाज के जो जुझारू लोग हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि हमें अप्रूवल दे दो, ढांचा खड़ा कर दो। हम भी करवा रहे हैं उसमें, और ऊपर के जो 4 चांद लगाने का काम वो हम करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में नगर निगम ने, एनडीएमसी ने जो महत्वपूर्ण काम किया है, जिसको लेकर के आप लोग चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, उसके बारे में आप लोग क्या किए? नहीं, ये तो बहुत सारे चुनाव में ऐसे कार्यक्रम हैं। चुनाव में जाने की तो 5 साल का रिकॉर्ड है। हर एक हमारे निगम पार्षद ने अपने 5 साल के कामों के एक बुकलेट बना रखी है। ऐसे निगम के न जाने कितने काम है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। करोल बाग क्षेत्र है, इतना कंजस्टेड है, जहाँ की पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या रहती है। अभी हमने वहाँ पर 4100 गज की जो जगह है वो एक पीपीपी मॉडल के अंदर जो है ना किसी को दी है, जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, 500 गाड़ियाँ खड़ी होने की। ऐसे 5 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक हमारा सेल हुआ है और उसमें काम अभी शुरू हो जाएगा। पूरी दिल्ली में हमारा जो प्लान है, जो मैंने बजट पेश किया है, उसमें 13,500 गाड़ियों की पार्किंग का प्रोविज़न हमने किया है, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी दीवारें हैं वो हम अपने आप जो है उनको रिपेयर भी करवा रहे हैं। कहाँ जो जिसका जहाँ फंड लग रहा है उसको बनवा भी रहे हैं। और न जाने कितने बड़े बड़े काम। अभी जो है ना कुतुबगढ़ में एक हॉस्पिटल था, जो कि अखबार में लोगों ने आम आदमी पार्टी के लोगों ने इतना झूठ फरेब किया कि हमने वो ज़मीन बेच दी। वो 7 साल से हॉस्पिटल बना हुआ है। अभी मैंने उसको जो है ना किसी एनजीओ को जो है ना समर्पित करने का जो है ना फाइल मूव करी है, ताकि कोई जैन समाज की, अग्रवाल समाज की कोई भी एनजीओ वो ले और अपना पैसा लगा के वहाँ पे हॉस्पिटल चलाए। इस तरह के न जाने कितने काम हम जो है ना कर रहे हैं। और स्टैंडिंग कमेटी में हर बार 10, 12, 15 प्रोजेक्ट ऐसे लगते हैं जो कि पूरी दिल्ली के लिए, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। न जाने ऐसी कितनी लंबी फेहरिस्त है। आप आएंगे तो मैं पूरी लिस्ट आपको बना के दे दूँगा। अच्छा, ये एक एनडीएमसी के एक बहुत बड़ा मुद्दा था भलसवा लैंडफिल साइट को लेकर के, जिसको 2019 में ये टारगेट किया गया, उसके लिए उद्घाटन भी किया गया एक प्राइवेट एजेंसी को देकर के उसको हटाने के लिए। अभी भी, जबकि वो 2 साल के लिए ही उसका टारगेट था कि 2 साल के अंदर उसको हटा लिया जाएगा, अभी भी उस पर काम जारी है और बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं। 2 साल तो पूरा कोरोना का पीरियड आ गया। भलसवा में जितने सस्ते रेटों पे हमने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में पास करके 316 रुपये पर मीट्रिक टन के हिसाब से अल्ट्रा मॉडर्न मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पे। और भलसवा का जो है ना काम बिल्कुल जो है ना तेज़ी से इस समय चल रहा है। पीछे जो रुकावट रही वो प्रदूषण की वजह से, बारिश की वजह से और कोरोना की वजह से, नहीं तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अभी तक का साफ़ हो जाता हो। और उसमें युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। ऐसे न जाने कितने प्रोजेक्ट हैं। मैं अभी सीएनडी प्लांट में गया था, मैं जो है ये डीएमएसडब्ल्यू के प्लांट में गया था, जहाँ ये चारों तरफ का जो कूड़ा, जितना भी गंद निकलता है वहाँ जाता है, वो प्रोसेस होता है, उससे खाद बनती है और बाकी हिस्से को जलाने के काम आता है। अगर आप ध्यान से जाके निगम कितना काम कर रही है, और ये सब उसी के माध्यम से हो रहा सब। अच्छा जैसे एनडीएमसी में लगातार जो है वो चाहे हॉस्पिटल की ज़मीन हो, स्कूल की ज़मीन हो, या फिर कई सारे कमर्शियल जो है वो साइट्स हैं, उसको या तो लीज पर देने की का काम हो रहा है, या फिर उसको उसका लैंड यूज चेंज करके और उसको देने का। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये भ्रष्टाचार के तहत ये सारी चीज़ें करके भाजपा जो है इसको ख़त्म करके जाना चाह रही है। आप अगर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर जाते हैं तो किसी हमारे प्रेस रिपोर्टर ने कोई क्वेश्चन पूछा कभी
वन साइड गेम चलता है वहाँ पे। उन्होंने जो बोल दिया आपने सुन लिया और अखबार में छाप दिया या टीवी पे दिखा दिया। कभी कोई पूछने वाला हुआ है कि ये तो बात है ही नहीं वहाँ पे। अभी मैं जो आपको एग्जांपल दिया है मैंने, हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें हमने एनजीओ को देना है, वो कह रहा है ज़मीन भेज दी। ऐसे ही जो है ना ये करोल बाग की जो ज़मीन के बारे में कि हमने कौड़ियों के भाव भेज दी। 181 करोड़ रुपए की ज़मीन जो है ना पीपीपी मॉडल पे दी है। तो ये उनका काम यही है। चुनाव संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 132 प्लॉट जो है उसको जो है वो बेचने का वो किस यूज के लिए दिया है? किस यूज के लिए? संक्षिप्त कर दो बेटा, संक्षिप्त कर दो। नहीं नहीं, काम है तो 32 प्लाटों के बारे में आप जानते हो, लोगों ने कब्जा कर रखा था वहाँ पे। ट्रक ड्राइवरों ने, ट्रक के मालिकों ने सारा कब्जा कर रखा था, वो खाली करवाया। वहाँ पे 50 करोड़ रुपए लगा के सड़क बनवाई जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए थी। और उसके प्लाट जो है ना, अगर वो नहीं हम उसको जो है ना ऑक्शन करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? लोग फिर कब्जा करके बैठे रहेंगे। इतना प्रेस्टीजियस हमारा वहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसको इन्होंने इस तरह से लोगों को भ्रमित करने के लिए अभी वो बेचने लगा रखे हैं, बिक भी रहे हैं वहाँ पे। तो ये कोई वो थोड़ा ना कि हमने अपनी जेब भर ली, उसमें ऑक्शन हो रही है, बाकायदा ई ऑक्शन होती है हर चीज़ की। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है अरे भाई यही है, यही है कि ये सारी चीजें करने के बाद क्या आपको लग रहा है कि नगर निगम का जो बकाया था वो खत्म हो रहा है? नगर निगम के ऊपर जो बकाया था सैलरी के रूप में और दूसरे रूप में? नहीं, हमारी जो है ना अरे 4 और हमने करने कॉरपोरेशन की जो सफाई कर्मचारियों की अप टू डेट सैलरी है, कोई 1 महीने की भी पेंडिंग नहीं है। उनको पक्का भी कर रहे हैं। ए ग्रुप के जो जैसे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, उनकी जो है ना 3 महीने की सैलरी है। बाकी काफ़ी लोगों को, डी ग्रुप के लोगों को काफ़ी सैलरी हमने दे दी है। अब कोई ज़्यादा नहीं है, वो भी हो जाएगा। जोगीराम जैन जी जो भारतीय जनता पार्टी जिन डेवलपमेंट के कामों को लेकर के और क्षेत्र में जाने वाली है उन कामों के बारे में बता रहे थे। जो आरोप है कि एमसीडी के जो ज़मीन है उसके जो कई सारे प्रॉपर्टियां हैं उसको बेचने का जो आरोप था, उन प्रॉपर्टियों को कि क्यों बेचा गया है, उसको लैंड यूज चेंज किया गया है या कुछ लोगों के साथ उसको लोगों के पब्लिक हित में जो है उसको लीज पर दिया गया है कुछ सालों के लिए, ये बता रहे थे। भलसवा लैंड फील्ड साइट पर अभी भी जोगीराम जैन जी का ये कहना था कि उस कोविड की वजह से उसका जो निस्तारण का काम है वो थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है और जो हाई टेक्नोलॉजी के मशीनों को लगाया गया और जल्द से जल्द उसको हमको और तेज़ किया जाएगा और भलसवा लैंड फील्ड साइट को ख़त्म करने का जो संकल्प लिया है नगर निगम ने उसको पूरा करेगा।